हम कहते हैं कि जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप ये मान के चलें कि 2014 से काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ है। जैसे माननीय मोदी जी लगातार अभी 20 वर्षों तक उनको कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। 20 वर्षों तक अगर इसी प्रकार से कार्य चलता रहा तो 20 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी को कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हिंदुओं के लिए सबसे गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कह रहे थे सर? मैं अभी कार से आया था यहाँ अच्छा, अयोध्या क्या नाम है सन आपका? मेरा नाम सुरेश सोनी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं। आज से 32 साल पहले मैं 32 साल पहले मैं इसी अयोध्या में कार सेवक बन के आया था और इस बाबरी ढांचा को हमने अपने हाथों से ढहाया था। अभी हम अयोध्या में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल दिनांक 30 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। अयोध्या में बने भव्य महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एवं अयोध्या धाम पर बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अभी हम सरजू तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है घाटों पर साफ सफाई को लेकर के। अक्सर तक जब हम अयोध्या में आते थे तो हमें वो दृश्य दिखता था, वो चीज़ देखने को मिलती थी जब हर तरफ गंदगी ही लगी होती थी। लेकिन अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे कि सरजू तट पर किस तरह से भगवान राम के जो रामलला के विराजमान होने का जैसा जैसा उनका दिन नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आ रही है, प्रशासन के द्वारा हर तैयारियां बेशक पूरी तरीके से की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई कमी प्रशासन के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे घाटों पे चाहे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो या जो बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो या अयोध्या प्रशासन के द्वारा सड़कों के निर्माण की व्यवस्था हो, हर एक काम बहुत सुनियोजित और सही तरीके से अयोध्या प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद में पूरे अयोध्या में जिस तरह से शासन के द्वारा जो तैयारियां फिर आगामी 22 जनवरी को जो जब भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे उसको लेकर के जिस तरह से तैयारियां की जा रही है वो भी अपने आप में एक काबिले तारीफ़ है। हम सरजू घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं और यहाँ पर जो पुरोहित हैं जो काफ़ी समय से इस घाटों पर समय दे रहे हैं, बिता रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ अभी आए हैं अयोध्या में? अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहा है या कल मोदी जी अयोध्या में आए, विभिन्न परियोजनाओं को उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया, कैसा लगा आपको अयोध्या को लेकर? दरअसल जो अयोध्या का लोकार्पण मोदी जी ने किया, ये काफ़ी अच्छा और भव्य प्रयास से देश द्वारा बनाया गया। और हम कहते हैं कि जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप ये मान के चलें कि 2014 से काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ है। जैसे मेन मुद्दों को ले लिया जाए, 370 था, एक ऐसा मुद्दा था जो कि अस्थायी था, फिर भी उसको जो है लोगों ने हटने नहीं दिया। सबसे पहला काम तो मोदी जी ने किया, 370 को हटा के बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम किया। उसके बाद राम मंदिर का 500 साल पुराना फैसला था, अटका हुआ था, जिसके बारे में मतलब उम्मीद ही नहीं थी, हम लोग सोचते ही नहीं थे कभी इस पे यहाँ पे कुछ जो है डेवलपमेंट होगा या ऐसे ही रहेगा। एक विवादित राजनीतिक पार्टियाँ जो थी इस पे अपना एक वोट फेंकने का काम करती थी और कोई लॉजिक नहीं था उनका। लेकिन क्या हुआ कि जब से मोदी सरकार आई, इस पर कोर्ट का फैसला आया और प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, इतना भव्य मंदिर बन रहा है कि जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो घूम के देखा होगा माहौल को क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे। तो राम मंदिर का काफ़ी अच्छा शिलान्यास हो रहा है और भगवान की कृपा से 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप लोग देखेंगे, इसमें रिपोर्टिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको। और अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, आप सोचो कि इतना पहले एक छोटा था, हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, एक छोटा सा स्टेशन था, अभी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा डिजिटल तरीके से हो रहा है कि उसमें यहाँ पे जाएंगे तो हर तरीके के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बनाया गया, जिसमें हर तरीके के वेटिंग हॉल अलग है और खाने पीने के लिए अलग हॉल बनाए गए हैं। तो एक अलग तरीके से रहा। एयरपोर्ट को आपने देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। एयरपोर्ट अभी उद्घाटन हो गया, इंटरनेशनल महेश वाल्मीकि की तरफ से एयरपोर्ट बनाया गया है। हाँ, तो इंटरनेशनल पहले इसका वो अयोध्या के नाम से था, लेकिन क्या हुआ कि शायद मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कुछ चेंज किया होगा, क्योंकि जो प्रभु श्री राम की रामायण की गाथा करी महेश वाल्मीकि जी ने कही थी ना, तो इसीलिए उन्होंने लगता है उसको चेंज करके ऐसा कुछ किया हो। कि वो तो इंटरनेशनल की अपनी सोच है क्या है। तो यही कहेंगे कि अभी जो है काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। काशी को ले लो आप, काशी में भी पहले इतनी कंडीशन सकरी सकरी गलियाँ थी कि आप जा नहीं सकते थे, लेकिन आज जाके वहाँ पे देखिए आप, चल ऐसा इतना चौड़े चौड़े रास्ते होंगे जिसके बारे में आप बयान नहीं कर सकते हैं।
विपक्ष ये कहता है, विपक्ष के जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती है अब देखो और जाति और धर्म के नाम पे जो है वोट मांगने का काम करती है। इधर आइए महाराज जी, आइए आइए देखो आइए इधर। जाति धर्म के नाम पे जो अदर पार्टियां करती हैं, देखो सब पार्टियां जाति धर्म के नाम पे ही लड़ रही हैं। आप सोचिए बिहार में जेडीयू की सरकार है, उसने 75% आरक्षण दे दिया। क्या आप ऐसा मानते हैं कि खाली एक ही समुदाय में मतलब गरीब व्यक्ति है? जनरल कास्ट में गरीब व्यक्ति नहीं है। जनरल कास्ट में भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दो वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। आप उनको मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? तो फिर ऐसा नहीं है, हर आदमी जो है ना, हर पार्टियां जाति और आरक्षण के नाम पे काम कर रही हैं। कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है, हमारे आपके किसी स्वार्थ से मतलब नहीं है, उनका अपना कोटा से मतलब है कि वोट कहाँ से मिलेगा और कैसे सरकार बनेगी। 92 में जब विवादित बाबरी जो ढांचा था, जब उसको ध्वस्त किया गया, उसमें मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई। अब देखो ये इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्ष ये कहता है कि हमें बुलाया नहीं गया, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया राम मंदिर उद्घाटन में। इस पे लेकर के आम पब्लिक की क्या राय होनी चाहिए? देखो ये बात तो सही है कि जब मुलायम सिंह की साहब की सरकार थी तो वो समय कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई, जो किसी भी तरीके से सही नहीं था। लेकिन अभी इनकी राजनीतिक दल है, इनका अपना महत्व है, अपना आकांक्षा है किस तरीके से किसको बुलाना चाहिए किसको नहीं बुलाना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सब पार्टियां अब वोट सेकने के लिए काम कर रही हैं, कोई किसी के लिए है नहीं। अखिलेश में और योगी में अगर देखा जाए तो बेहतर मुख्यमंत्री मैं अयोध्या के विकास को लेकर। मैंने 40 साल में सिर्फ एक वोट अखिलेश जी को दिया था, सोच के कि नए युवा हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं, काफ़ी अच्छा काम होगा। रियली बता रहा हूँ, मैं 40 साल में किसी को वोट ही नहीं देता हूँ। मैं सपोर्टर बेशक जी को भी कहूँ, लेकिन जो है मैं वोट जो है किसी ने सिर्फ अखिलेश जी को दिया था कि बाहर से पढ़ के आए हैं और युवा नेता हैं, काफ़ी अच्छा विकास करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जब इनकी सरकार बनी तो फिर जातिवाद का मैटर आ गया। ऐसा गुंडा राज था जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। इन सब चीज़ों पर किसी को कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो पार्टियां सब अपनी वोट के लिए काम करती हैं, कोई किसी के लिए करता नहीं है, समझे। चलिए महाराज जी, हम आपसे बात करेंगे। अभी कल प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आए और विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास लोकार्पण किया। क्या लग रहा है आपको कि अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, क्या 2024 के चुनाव में उनको फायदा मिलेगा, या अभी इसके पूर्ववर्ती सरकार में अयोध्या को लेकर के बेहतर काम किया गया था, या अभी वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, माननीय मोदी जी लगातार अभी 20 वर्षों तक उनको कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। 20 वर्षों तक अगर इसी प्रकार से कार्य चलता रहा तो 20 वर्षों तक प्रधानमंत्री जी को कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अयोध्या को लेकर के जो काम जिस तरह से काम किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इससे पूर्ववर्ती सरकार कुछ बेहतर कर सकती थी अयोध्या को लेकर के? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार को अगर करना होता तो वो कार्य आगे ही शुरू कर देती, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर का कार्य, अयोध्या के विकास क्षेत्रों का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी ने एवं प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है, विकास के भी क्षेत्र में, राम मंदिर के भी क्षेत्र में। अभी 550 वर्षों का जो समय बीता, भगवान रामलला टेंट में विराजमान रहे। ये कहते हैं ना कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, अभी वो अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहना है? जो मंदिर बन जाने से अयोध्या के टूरिज्म में कितना इजाफा हो रहा है? घाटों पे श्रद्धालुओं की संख्या पहले ज़्यादा थी या अब? देखिए, श्रद्धालुओं की जो संख्या घाटों पर या मंदिरों में या अयोध्या के तीर्थ क्षेत्रों में थी, वो संख्या तो यथास्थिति है, लेकिन मंदिर बन जाने के बाद में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। 92 में जब ढांचा टूटा, ढांचा टूटने के बाद में कल्याण सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और हम लोग यही सोचते थे कि हो सकता है कि ये हमारे जीवन में बने अथवा न बन पावे मंदिर, इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से माननीय योगी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश ला करके कोर्ट के द्वारा और मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय, बहुत ही श्रद्धा का विषय है। जो हमारे राम भक्त शहीद हुए, उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके लिए कोट कोट धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को एवं माननीय योगी आदित्य जी को। तो विपक्ष कहीं ना कहीं ये भी बार बार ये कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो वो जाति के लेकर के, और अभी अयोध्या एयरपोर्ट का जब नाम हुआ, भगवान श्री राम पहले था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया। कितना सही है ये महर्षि वाल्मीकि के नाम? देखिए, महर्षि वाल्मीकि एक ऋषि थे और उन्होंने आदि काव्य रचना वाल्मीकि रामायण की।
वहां पर किसी जात से विषय नहीं है। रामायण को लाने वाले, राम भगवान के चरित्र को लाने वाले, सामने जनता के सामने लाने वाले श्री वाल्मीकि जी हुए, और अगर उनके नाम पे कुछ किया जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। अगर मैं अपने पिता के नाम पे, अपने बाबा के नाम पे, अपने पैतृक लोगों के नाम पे अगर कोई चीज बनाता हूं तो वह गलत नहीं है। उसी प्रकार से आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जी हुए, अगर उनके नाम पर वाल्मीकि हवाई अड्डा बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय, तो गलत नहीं है, एक भी पैसे का गलत नहीं है। कहते हैं कि जैसे विपक्ष भी ये कहता है और बहुत सारे विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं कि राम मंदिर बढ़ जाने से क्या फायदा होगा अयोध्या में, राम मंदिर बढ़ जाने से रोजगार थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं अयोध्या में बहुत सारी बातें आई, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आई कि राम मंदिर की जगह बढ़िया अस्पताल बन जाना चाहिए। उन लोगों के लिए आप एक धार्मिक नगरी, एक संत होने के नाते या एक पुरोहित होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उन राजनेताओं को यही कहना चाहेंगे कि अगर उनके पिता स्वर्गस्थ हो जाएं तो उनके पिता के जगह पर किसी अन्य का अगर नाम दे दिया जाए, क्या उन्हें स्वीकार होगा? ये तो हमारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं, जिनके लिए कितने कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया है। अगर उनके बलिदानों को हम नहीं देखेंगे, उनके बलिदानों को ध्यान में रखते हुए अपने आराध्य का मंदिर नहीं बनाएंगे तो हम किसी अन्य का बनाएंगे? ईश्वर सबके हैं, ना वो किसी जातवाद के हैं, किसी हिंदू या आप कहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी के नहीं, सबके हैं वो। और जो सबके हैं उनका अगर मंदिर बन रहा है तो ऐसे प्रभु के लिए सबको खुश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टी विशेष से कोई भगवान का मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कहते हैं कि इससे मंदिर बनने से क्या फायदा होगा। एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहूँगा कि फायदा क्या होगा। जैसे एक ऑटो वाला है, ठीक है, पहले 1 लाख श्रद्धालु आते थे, अब मंदिर बन जाएगा 10 लाख श्रद्धालु आएंगे, तो 10 लाख जो टेम्पू लाने वाले ले जाने वाले उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? पहली चीज़, जो फूल माला बेचने वालों की संख्या मान लो 100 रही होगी या 10,000 रही होगी, अब उनकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये रोजगार मिला। चश्मा जो है ना, उनको जो विपक्ष वाले हैं उनको चश्मा हटा के देखने के नज़रिए से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे होटल बन रहे हैं, होटल में बाहर के आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वो जो राजस्व विभाग पैसा जो आएगा कहाँ जाएगा? अपने देश में रहेगा, राजस्व विभाग बढ़ेगा हमारा। तो वो इनको सोचने का नज़रिया अलग है भाई। आप कहीं भी सोचोगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, आवागमन होगा, वो रोजगार मिलेगा, किसको मिलेगा? एयर इंडिया को मिलेगा, और जो फ्लाइट वाले हैं उनको मिलेगा रोजगार, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो फिर उनका सोचने का नज़रिया है, उनका चश्मा जो है अपना विपक्ष वाला उठा के एक सामाजिक तरीके से देखना पड़ेगा कि आप भी हैं, आप भी आने रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी रोजगार मिल ही रहा है ना। आज ये अयोध्या में ये मोदी जी कल नहीं आए होते तो आज ये यहाँ रिपोर्टिंग करने आते, आप नहीं आते ना, तो क्या हुआ? रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मान रहे हैं आप कि नहीं मारे? तो आप जरा इस नज़रिए से देखें उनको, मैं इतना कहूँगा बस। नहीं, ये तो है। अच्छा, 2 शब्द महाराज जी, रामलला के लिए आप जैसे मंदिर में विराजमान है, 2 शब्द हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे आराध्य आज विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिसके लिए हम कई वर्षों से, हमारी कई पीढ़ियां जो है बीत गई कि हमारे आराध्य विराजमान हो नए मंदिर में, नए भवन में, जिसको अकबर द्वारा तोड़ करके मंदिर को मस्जिद ऊपर से बनाया गया और उस जगह पर हमारे रामलला पुनः विराजमान हो, यही सबसे खुशी की बात है और हमारे हिंदुओं के लिए सबसे गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कह रहे थे? मैं बोला कार से आया था यहाँ अच्छा, अयोध्या। क्या नाम है सन आपका? मेरा नाम सुरेश सोनी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं। आज से 32 साल पहले मैं 30-32 साल पहले मैं इसी अयोध्या में कार सेवक बन के आया था और इस बाबरी ढांचा को हमने अपने हाथों से ढहाया था। आप 32 साल पहले और आपकी अयोध्या में क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत परिवर्तन हुआ भैया, बहुत पहचान नहीं आ रहा है अयोध्या का आज। परंतु उस समय इसी स्थान पर मैं आया था, इसी सरयू नदी में नहाया था, तो उस समय नाव केवल हाथ से काम करने वाला केवल नौका रहते थे। अब आज सब इलेक्ट्रिक हो गया है, सब हो गया, इतनी भीड़ भाड़ हो गई, इतना बन गया है, ये कुछ नहीं था, वीरान थी पूरी। रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहते थे भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर बने और वो बाबरी ढांचा जो है बाबर का, अत्याचारी बाबर का, लुटेरे बाबर का जो चिन्ह था,
उसको ढहा है हम लोग आकर के। और उस समय हम लोग सौगंध खाए थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे और मंदिर बनाएंगे कह के। इस हेतु मैं मंदिर के उद्घाटन के पहले आया हूँ और एक एक ईंट रखने के लिए आया हूँ। मंदिर बनाने का मैं सौगंध खाया था, उस सौगंध को पूरा करने के लिए मैं इस अयोध्या की नगरी में, इस पावन नगरी में अपना पैर रखा हूँ, आया हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने बाजी पलट दी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, क्या कहा जाएगा उसके लिए? सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है और वो भूपेश बघेल का भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार है जो लगे जगह जगह पीएससी घोटाला किया था, सट्टा घोटाला किया था। ये सब घोटालों का परिणाम है। उस घोटालों को हमने पब्लिक के सामने रखा है, तो पब्लिक ने उसको हटा करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है।